नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। खजोतिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज शिक्षण अभिरुचि का एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा प्रकरण जो आपकी स्कोरिंग बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप शिक्षक बनने के जो सपने देख रखे हैं, उन सपनों को साकार रूप देने में ये महत्वपूर्ण सहयोगी बिंदु रहेगा। आज का जो अपना बिंदु जो है, शिक्षण अभिरुचि के बिंदुओं में सजगता एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए। और शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विद्यार्थियों की मेंटल एबिलिटी को जांचने का काम करता है कि सच में आप समाज के भावी निर्माता बनने लायक हो या नहीं हो। आप में वो सारे गुण है कि नहीं है। अगर आपको अवसर मिला अध्यापक बनने का, तो आप अपने कार्य का दायित्व का निर्वाह आप सही ढंग से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अच्छे नागरिकों का निर्माण आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इन्हीं आपकी जांच को आधार मानकर ऐसे ऐसे बिंदु आपके यहाँ रखे गए हैं। उन बिंदुओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उन बिंदुओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आप मस्त होकर पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए। खजोतिया क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। बच्चों के लिए समर्पित सदैव आप लोगों का सहयोगी बनकर रहने वाला प्रहलाद खजोतिया मैं आपके बीच में हमेशा सेवाभावी तौर पर आपको हमेशा उपलब्ध रहने वाला हूं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये मेरी आंखों में जो पानी है, वो तेरी आंखों की मेहरबानी है। ये मेरी आंखों में जो पानी है, वो तेरी आंखों की मेहरबानी है। आंखें शामिल नहीं थी रोने में, आंखें शामिल नहीं थी रोने में, इसीलिए आ गया मैं तो कोने में। ये मेरी आंखों में जो पानी है, वो तेरी आंखों की मेहरबानी है। आंखें शामिल नहीं थी रोने में, इसीलिए आ गया मैं तो कोने में। अरे वो तो मैंने बचा लिया उसे, वरना वो डूब जाता मुझे डुबोने में, और वो डूब जाता मुझे डुबोने में। इसलिए किसी से होड़ नहीं, किसी से कोई नहीं। अगर कंपटीशन है तो होड़ पढ़ने की करना है, होड़ अच्छे नंबर लाने की करना है, क्योंकि परमात्मा ने सबको अद्वितीय बनाया है। हम बातों के साथ में, इन भावनाओं के साथ में कक्षा को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका है, आज के बिंदु का जो टाइटल है वो है सजगता। सजगता, अगर हम बात करें तो सजगता का अन्य नाम है जागरूकता। इस बिंदु से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे कि अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सजग होना चाहिए। कभी कभी, कभी नहीं, सदैव कुछ कह नहीं सकते। आपके बिंदु आपका यहाँ पर जो एक एक शब्दों में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन बनेंगे वो एक एक लाइन आपके पर्सन यहाँ पर तैयार करेगी। तो देखिए, सजगता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जागरूकता। जागरूकता को हम क्या कहते हैं? भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अन्य नाम जागरूकता, सचेत, बोले तो सक्रिय, क्रियाशील। तो जागरूक होना, सक्रिय होना, सचेत होना, सजग रहना, ये एक अध्यापक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक अध्यापक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सजग होना चाहिए। कभी कभी होना चाहिए कि कभी नहीं होना चाहिए कि सदैव होना चाहिए। इस टाइप के पर्सन यहाँ पर बनेंगे। देखिए यहाँ से हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। भाई एक टीचर और स्टूडेंट को अपने कार्य के प्रति सजग होना चाहिए। तो बताइए, सदैव होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, या कुछ कह नहीं सकते? बोले तो अज्ञात। ऑप्शन ए, बी, सी और डी।
पर्सन आप समझ सकते हो, एक अध्यापक तथा विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति सजग होना चाहिए, बोले तो जागरूक होना चाहिए। आपके मतानुसार कभी कभी, सदैव, कभी नहीं, और कुछ कह नहीं सकते, तो सदैव होना चाहिए, जागरूक तो होना चाहिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सजगता आपका जो बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अब हम कक्षा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सजगता क्या है? प्रश्न अपने ये बनता है, सजगता क्या है? तो मैं कह सकता हूं कि हम जो व्यक्ति हैं, बोले तो बालक, विद्यार्थी, बोले तो शिक्षक, मैं यहाँ सजगता संपूर्ण समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इंगित करके ऐसा दे रहा हूं। व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानकार है, तो उसके इसी गुण को सजगता या जागरूकता कहते हैं। देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी पर इस प्रश्न को हम अलग टाइप से बना ही लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपके गांव में, मोहल्ले में, शहर में, ढानी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके आसपास, बोले तो आपके आसपास होने वाली जो भी घटनाएं हैं, दैनिक जो घटनाएं हैं, रोज घटित होने वाली, रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित जो घटनाएं हैं, अगर आपको उन घटनाओं के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो इसका मतलब यह है कि जो नित्य जो घटनाएं घटित हो रही है, उनके बारे में आपको जानकारी है, तो आप जागरूक हो, आप सजग हो, आप सचेत हो। तो आपके यहाँ पर सजगता क्या है? तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानकार है, तो उसके इसी गुण को सजगता या जागरूकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं जिस गांव मोहल्ले में रहता हूं, वहां अगर पड़ोस में आग लगे, तो आग की सूचना अगर मेरे को है, तो मेरे से अन्य लोग अगर जानकारी जुटा रहे हैं, तो मैंने उन लोगों को बताया, हाँ आग लगी, सुबह लगी, और जन हानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक हानि हुई, जो कोई हानि नहीं। तो ये बातें मैंने उनको बताया, तो उनको लगा कि भाई ये सजग है, इनको मालूम है। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि एक अध्यापक को अपने विद्यालय में होने वाली घटनाओं के बारे में सजग होना चाहिए। कभी कभी, कभी नहीं, सदैव, कुछ कह नहीं सकते, तो सदैव होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं, आपके प्रश्न का टाइप अलग भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूं कि सजगता को ही जागरूकता कहते हैं, सजगता को जागरूकता कहते हैं। आप इस कथन से हैं, बताइए, आप सहमत हो या फिर आंशिक सहमत हो, या फिर आप पूर्ण सहमत हो, या फिर आप असहमत हो? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपके सामने है, जवाब आपको देना है। प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर जो है, प्रश्न देखिए, सजगता को ही जागरूकता कहा जाता है। प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, विकल्प आपको मैंने लिख कर दे ही दिया है। मैं प्रश्न आपके यहाँ बना पा रहा हूँ कि सजगता को ही जागरूकता कहा जाता है। आप इस कथन से हैं,
सहमत, आंशिक सहमत, पूर्ण सहमत और असहमत। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी जो आपको लिखाया कि सजगता को ही हम क्या कहते हैं, जागरूकता कहते हैं। और जागरूकता में किसके भाव छिपे हुए होते हैं? जो व्यक्ति जागरूक होगा वो सचेत भी होगा, सक्रिय भी होगा, क्रियाशील भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जागरूकता में इनके भाव छिपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपके या कि हम इस बात क्या है, पूर्ण सहमत है। सी आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आए तो उम्मीद करूंगा कि ऐसे प्रश्नों के जवाब आप गलत नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, एक अध्यापक को सदैव अपने कार्य के प्रति ये आपके यहाँ पर मान लीजिए प्रश्न है, एक अध्यापक को सदैव अपने कार्य के प्रति होना चाहिए। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी सजग, ऑप्शन डी नकारात्मक। तो एक सदैव अपने कार्य प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सजग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो बहुविकल्पात्मक जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं, हम थ्योरी और प्रश्नों का टाइप यहाँ पर मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। एक नया वर्जन है, एक नया मेथड मैं कह सकता हूँ। ज्यादातर आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद में या तो बाद में उसकी एक्सरसाइज कराने के लिए आपको प्रश्नों का संग्रह करते हैं। हम आपके यहाँ पर एमसीक्यू आपके प्रश्न वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन टॉपिक संबंधी जो प्रश्न बनेंगे, जो तरीका जो शैली रहने वाली है, वो भी हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपका रहा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अध्यापक को थ्योरी हम लिख सकते हैं, अध्यापक को सदैव सजग व जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक को सदैव सजग व जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लाइन मैंने लिखवाई है, एक एक लाइन से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न अब यहां से बना, अध्यापक को सदैव सजग व जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। आप इस कथन से हैं सहमत, असहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत? ये कथन है बिल्कुल ठीक, ठीक, आंशिक ठीक, कुछ कह नहीं सकते। ये कथन है सत्य, बिल्कुल सत्य, असत्य, आंशिक सत्य। तो सत्य, असत्य, आपके सहमत, असहमत और ठीक और पूर्ण ठीक, ऐसे प्रश्न के विकल्प आपके रहेंगे। तो वहां से आपको आंसर क्लियर करना है। तो अध्यापक को सदैव सजग होना है। बताइए, अध्यापक को सजग रहना है, कभी कभी, कभी नहीं, सदैव बोले तो हमेशा आपको सजग रहना है। तो तीन टाइप के प्रश्न यहाँ पर बन गए हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक समाज का निर्माता होता है तथा बालक उनका अनुकरण करके सीखता है।
सीखते हैं। इसलिए उन इसलिए शिक्षक का कार्य के प्रति सक्रिय, क्रियाशील व जागरूक रहना आवश्यक है। देखिए, ये जो थ्योरी मैंने आपको लिखवाई है, आप एक बार पढ़ सकते हो। एक अध्यापक समाज का निर्माता होता है। तो प्रश्न बनता है कि समाज का निर्माता होता है। ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी शिक्ष वो शिक्षार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम। तो ध्यान रखना, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन रहेगा, लेकिन उत्तर रहेगा समाज का निर्माता। अच्छी पीढ़ियों का निर्धारण करते हैं। जो हमारे समाज व देश की जो पीढ़ियां हैं, उनमें अच्छे गुणों को विकसित करने का काम, जिम्मेदारी जो होती है, उस दरों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, वो अध्यापक की होती है। तो ध्यान रखना, अध्यापक समाज का निर्माता होता है। कभी कभी, कभी नहीं, सदैव कुछ कह नहीं सकते। तो ध्यान रखना, अध्यापक समाज का निर्माता सदैव होता है। फिर आपका यहाँ प्रश्न बन रहा है, बालक उनका अनुकरण करके सीखते हैं। तो कक्षा में बालक सीखता है अध्यापक से बातचीत करके, अध्यापक के जाने के बाद, अध्यापक का अनुकरण करके। तो ध्यान रखना, बालक जो सीखता है वो कक्षा में अध्यापक का अनुकरण करके सीखता है। तो मैं ये कहूंगा कि एक अध्यापक को कक्षा में आदर्श के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके शब्दों का चयन, उनका कक्षा में जाना, कपड़े पहनना, उनकी पोशाक, बालकों से उनका व्यवहार, सब सकारात्मक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको बालक फॉलो कर रहे हैं, बालक उनके अनुयायी है, और बालक उनको खुद के अकॉर्डिंग वहां पर डालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना, एक अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सदैव सक्रिय होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, वह जागरूक होना चाहिए। बोले तो उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो ये भी आपका यहाँ पर बनने वाला है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर कंटेंट आप दिया जा रहा है। बहुत बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम समझ पा रहे हैं। तो आप नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक अध्यापक प्रज्वलित दीपक के समान, एक अध्यापक प्रज्वलित दीपक के समान होता है। बोले तो जलते हुए दीपक के समान होता है, जो अपने ज्ञान रूपी दीपक से बालकों के जीवन में व्याप्त अंधकार को दूर करता है। अच्छी बात आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखी है कि एक अध्यापक प्रज्वलित दीपक के समान होता है। एक अध्यापक ज्ञान रूपी दीपक, बोले तो एक जलता हुआ एक ऐसा दीपक, ज्ञान के, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से, बोले तो अपने ज्ञान रूपी दीपक से बालकों के जीवन में जो व्याप्त अंधकार है, उनमें जो बुराइयां हैं, उनमें जो कमियां हैं, जो उनमें अंधविश्वास है, जो उनमें आडंबर है, उन सबको दूर करने का काम अगर कोई करता है तो वो अध्यापक करता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर किस टाइप का बनेगा? अध्यापक एक दीपक के समान होता है। तो देखिए, यहाँ हम परिभाषा लिख सकते हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, अध्यापक दीपक के समान होता है। अध्यापक दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। बहुत महत्वपूर्ण, और हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करने का, एक गुरु के मान को बढ़ाने के लिए पंक्ति बहुत चरितार्थ होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अध्यापक की स्थिति दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। अर्थात माता पिता के बाद वे समाज में अध्यापक का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान होता है जो उन्हें अपने शिष्यों को आगे बढ़ने पर बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है, ईर्ष्या की भावना उनमें नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए परिभाषा किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये परिभाषा है। समाज में व्याप्त आडंबर, समाज में व्याप्त आडंबर तथा अंधविश्वास के प्रति भी अध्यापक को सदैव सजग रहना अत्यावश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति के माध्यम जो मैंने लिखा है, इसके माध्यम से आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है। देखिए प्रश्न क्या बन रहा है, समाज में व्याप्त आडंबर तथा अंधविश्वास के प्रति भी अध्यापक को सदैव सजग रहना अत्यावश्यक है। तो आपके यहाँ एक तो प्रश्न बना कि समाज में व्याप्त आडंबर तथा अंधविश्वास के प्रति अध्यापक को सजग रहना चाहिए। कभी कभी, कभी नहीं, सदैव कुछ कह नहीं सकते, तो सदैव सजग रहना चाहिए। एक अध्यापक को समाज में व्याप्त आडंबर तथा अंधविश्वास के प्रति सदैव सजग रहना है। ऑप्शन ए आवश्यक, अनावश्यक, अत्यावश्यक और कुछ कह नहीं सकते। तो ध्यान रखना, अनावश्यक थोड़ी, अनावश्यक तो फालतू हो गया। आवश्यक, आवश्यक ही नहीं, उससे भी ज्यादा, आवश्यकता से भी बढ़कर अगर कोई आवश्यकता हो तो उसे अत्यावश्यक कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक अध्यापक को समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा बुराइयों को दूर अगर करना है तो उसे सजग रहना अत्यावश्यक है। तो ये आपका जो रहने वाला है, आवश्यक, अत्यावश्यक, अनावश्यक, अगर इस टाइप का प्रश्न बने तो आपका अत्यावश्यक रहेगा। अगर आपके यहाँ पर समाज में व्याप्त आडंबर तथा अंधविश्वास के प्रति भी अध्यापक को सदैव खाली स्थान दे दे, आपको रिक्त स्थान, की रहना अत्यावश्यक है। क्या रहना आवश्यक है, अब आपको ऑप्शन में दे देंगे, जैसे उदासीन, वही आपको जो अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया, उदासीन, निष्क्रिय, अप्रभावी, या डी में आपको दे दे जैसे जागरूक, या फिर आपको सजग। तो आपका डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, आपका डी, आपका ऑप्शन यहाँ पर आंसर रहने वाला। देखिए, आपको किसी भी टाइप से प्रश्न अगर आपसे करें तो आप आंसर देने से झिझके नहीं, क्योंकि जो लेवल में आपको बता रहा हूं, अगर
आप इसी तरीके से खजोतिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरी शैली से अगर आप जुड़े रहे तो मैं आपको उम्मीद नहीं, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके परीक्षा में आने वाले 50 जो प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों का ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा जो आपके जानकारी में नहीं रहेगा। आप उन विकल्पों को आंसर चयन करने में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ लाइन टू लाइन में आपसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो मैं बता रहा हूं। यहाँ इसी लाइन से प्रश्न बनता है, एक अध्यापक को सदैव सजग रहना अत्यावश्यक है। ऑप्शन ए, समाज में व्याप्त आडंबर। ऑप्शन बी, समाज में व्याप्त अंधविश्वास। ऑप्शन सी, समाज में व्याप्त कुरीतियां। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, एक अध्यापक का दायित्व बनता है समाज में जो आडंबर है उसके प्रति भी वो सजग रहे। आपके यहाँ पर जो अंधविश्वास है, समाज में अगर अंधविश्वास है उसके प्रति भी सजग रहे, और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनके प्रति भी सजग रहे। और बोले तो उपयुक्त सभी। इन तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दो पंक्तियां आपको अंतिम जो दी गई है, यहाँ से लगभग हमने 5-6 प्रश्न बनाए हैं। उम्मीद करता हूं आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज एक बड़ा मिश्रण मैंने किया है। आज शिक्षण अभिरुचि के इस कालांश जो आपके बीच में जारी कर रखा हूं मैं, उसमें मैंने एक नया, कह सकता हूं कि एक बड़ा बदलाव मैंने किया है। थ्योरी पोर्शन के साथ वहां जितनी बनने वाले उपयोगी जो पर्सन है उनको भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूं। आप यहीं पर क्लास में ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हो, आप ढंग से समझ पा रहे हो, तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर अपने एमसीक्यू जो पर्सन रहेंगे वहां पर आप आसानी से इस टाइप के अगर पर्सन आएंगे तो बड़े मनोयोग के साथ में, बड़ी तत्परता और बड़े आशावान होकर, बहुत पूर्ण विश्वास के साथ आप दोगे और आप सकारात्मक बनोगे। इसके अलावा एक अध्यापक को एक अध्यापक को शिक्षण विधियों तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति देव जागरूक होना भी अत्यावश्यक है। सीधी सी बात, अगर अध्यापक समाज में व्याप्त जो आडंबर है, कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, और जो पढ़ाने का जो उनका तरीका है, अगर उनके प्रति अगर वो खुद ही जागरूक नहीं होगा तो फिर विद्यार्थियों को कैसे जागरूक होना सिखाएगा। अगर एक अध्यापक खुद अंधविश्वास कर रहा है, अगर खुद अध्यापक अगर समाज में व्याप्त बुराइयों को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर वो बालकों को अंधविश्वास और कुरीतियों की तरफ ही ढकेलने का काम करेगा, अच्छे नागरिकों का निर्माण नहीं कर पाएगा। और जब अच्छे नागरिकों का निर्माण नहीं होगा तो अखंड राष्ट्र, जो हमारा देश, जो सपने संजोए हुए हम लोग हैं, तो अखंड राष्ट्र में कहीं ना कहीं समस्या होगी। हमारा अखंड जो राष्ट्र है वो ज्ञान से अगर हम संगठित हैं, भौगोलिक स्थिति से भले हम संगठित हो या न हो, लेकिन ज्ञान से, भावनाओं से, अगर आस्थाओं से हम संगठित है तो हमारा देश अखंड राष्ट्र है। और ये हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं भी है। यहाँ पर जो पर्सन बन रहा है, आप एक अध्यापक होने के नाते समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति सदैव जागरूक रहेंगे। आपके अनुसार ये कथन है बिल्कुल ठीक, ठीक आंशिक ठीक, कुछ कह नहीं सकते, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक अध्यापक को उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाने का भाई बालकों के अनुसार उनको पढ़ाना है। तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है।
तो उनकी रुचि को ध्यान में रख के, उनकी भावनाओं को, उनके तथ्यों को, उनके आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर अध्यापन करवाना है, तो यहाँ पर भी आपके ये प्रश्न बने। नेक्स्ट यहां से, एक अध्यापक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। देखिए यहां से प्रश्न किस टाइप का बनेगा, एक बार आप ये जो लाइन है इसको आप पढ़ सकते हो। एक अध्यापक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। आप इस कथन से हैं सहमत, असहमत, पूर्ण सहमत और आंशिक सहमत? तो पूर्ण सहमत है भाई। जो अध्यापक जिसे जिस विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह वो सही ढंग से करे, और वो अध्यापक सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाएगा जिसे उस विषय का ज्ञान होगा। अर्थात जिस अध्यापक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, उसका शिक्षण कार्य कभी भी प्रभावी नहीं होता है, आकर्षक नहीं होता है। और जब एक अध्यापक का शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा, तो वो समाज के लिए अच्छे नागरिकों को तैयार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, जैसे एक अध्यापक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना है, या मान लीजिए इसके स्थान पर खाली स्थान दे दिया गया और ऑप्शन दे दिया गया आवश्यक, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी अत्यावश्यक, ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते के स्थान पर अज्ञात भी आ सकता है ऑप्शन। अज्ञात बोले तो मालूम नहीं है, आपके ये भी आ सकता है। तो देखिए एक अध्यापक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना, बताओ क्या है? आवश्यक। आवश्यक ही नहीं है, अत्यावश्यक है। अनावश्यक तो होगा नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ये होगा नहीं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न। आवश्यक, अनावश्यक, अत्यावश्यक, 50 प्रश्नों में कम से कम 5 या 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इसी प्रश्न शैली पर आधारित होते हैं। आप जब भी आपसे इस टाइप के प्रश्न हो, आवश्यक, अनावश्यक, अत्यावश्यक हो, तो आपका अत्यावश्यक जो विकल्प रहेगा वो सदैव आपका आंसर होगा। ये हम हमारे अनुभव से और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो आप ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, बालकों को ज्ञानी बनाने के लिए एक अध्यापक का बालकों को ज्ञानी बनाने के लिए अध्यापक का बालकों को बालकों को ज्ञानी बनाने के लिए अध्यापक का भी ज्ञानी होना अत्यावश्यक है। उसी तर्ज पर पिछला जो मैंने प्रश्न बनाया उसी आधार पर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि बालकों को ज्ञानी बनाने के लिए अध्यापक का ज्ञानी होना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। ऑप्शन ए कभी कभी, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी हमेशा, ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम आप तक, हमारी जो पूरी टीम है, अगर आप तक ज्ञान अगर संप्रेषित कर पा रही है, बोले तो शिक्षण अभिरुचि की सजगता बिंदु को लेकर जो मैं आपको बता पा रहा हूं, और इस बिंदु संबंधी अगर मैं आपको ज्ञानी बनाना चाहता हूं, तो सीधी सी बात है, पहले मुझे इस विषय वस्तु का मुझे ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो आपका यहाँ पर ये ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। तो आपके यहाँ पर इसी टाइप के जो प्रश्न बनेंगे उनका जवाब आप भली भांति दे दोगे। मैं कह सकता हूं कि एक अध्यापक की जो स्थिति होती है, अध्यापक की स्थिति अगर हम यहाँ उपमा से बात करें,
यहाँ से प्रश्न आता रहता है। उपमा की अगर हम बात करें, अगर अध्यापक की उपमा की बात करें, तो अध्यापक ध्यान रखना एक माली की तरह होता है। किसकी तरह होता है? मालिक की तरह होता है। विद्यालय को जो उपमा दी गई है वो आपके बगीचे की दी गई है। जिस प्रकार एक बगीचा होता है तो विद्यालय भी एक बगीचे के समान होता है। जिस प्रकार बगीचे में पौधे होते हैं उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षार्थी बोले तो बालक होते हैं, बोले तो विद्यार्थी होते हैं। तो विद्यार्थियों को जो उपमा दी गई है वो किसकी दी गई है? उपमा दी गई है। उसी प्रकार मैं यहाँ पर कहूँ, यहाँ एक अच्छा प्रश्न बनता है। एक विद्यालय जो होता है, जिस प्रकार बगीचा होता है और उस बगीचे में जो पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनको सींचने का काम, उनके संरक्षण का काम, उनकी देखभाल का काम एक माली करता है। उसी प्रकार विद्यालय भी एक बगीचे के समान है। और उस बगीचे में जो विद्यार्थी जो उस विद्यालय में पढ़ते हैं वो विद्यार्थी भी उस विद्यालय रूपी बगीचे के क्या है? पौधे हैं। और उन पौधों को सींचने का काम, उनके संरक्षण करने का काम और उन्हें विकसित करने का काम, उनकी देखभाल करने का काम, ये जो संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो एक अध्यापक की होती है। तो ध्यान रखना, आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। मैंने डायग्राम बनाया ओनली। प्रश्न क्या बन रहा है कि विद्यालय की तुलना की गई है। ऑप्शन ए माली से, ऑप्शन बी बगीचे से, ऑप्शन सी पौधे से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो विद्यालय की तुलना किससे की गई है? बगीचे से। एक अध्यापक की तुलना की गई है माली से। एक विद्यार्थी की तुलना की गई है किससे? पौधे से। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा प्रश्न बनता है। एक अध्यापक विद्यालय रूपी बगीचे का माली होता है। एक अध्यापक विद्यालय रूपी बगीचे का माली होता है। कभी कभी, कभी नहीं, सदैव कुछ कह नहीं सकते। तो ध्यान रखना, हमेशा होता है। तो मैं कह रहा हूं जब सदैव या हमेशा ऑप्शन आए वो आपका आंसर रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है। अगर हम बात करें कि एक अध्यापक ज्ञानी होगा तो वो अपने विद्यार्थी को भी क्या बना पाएगा? बालकों को भी क्या बना पाएगा? ज्ञानी पाएगा। एक अध्यापक ज्ञानी नहीं है, एक अध्यापक अगर अनुशासित नहीं है, अगर एक अध्यापक के व्यवहार में अदब नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, उनका दृष्टिकोण अगर व्यापक नहीं है, उनकी सोच अगर विस्तृत नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि वो समाज अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपके यहाँ कैसा बिंदु सजगता आप में भी बहुत उपयोगी है। ये बिंदु कि आप जीवन में किसी भी काम को करना चाहो तो उस काम के प्रति आपकी जागरूकता होना जरूरी है, आपकी क्रियाशीलता का पाया जाना जरूरी है, सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, अध्यापक से प्रेरित होकर, प्रेरित होकर ही बालक के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करना सीखता है। जिस प्रकार एक अध्यापक के सामने अध्यापन कार्य के दौरान अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, एक अध्यापक अपने जीवन काल में, अपने अध्यापन कार्य में बहुत सारी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करता है। और उन्हीं चुनौतियों से, अपने ज्ञान से उन्हीं चुनौतियों का सामना करके वो बालकों को भी प्रेरित करते हैं। और बालकों को ये कहते हैं कि आपके जीवन में जिस प्रकार हमारे अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, आपके जीवन में भी ऐसी बाधाएं आएगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आपको संघर्ष करना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो अध्यापक की बातों से प्रेरित होकर बालक भी उनके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करना सीखता है। आप इस बात से क्या हो, सहमत हो?
असहमत हो, पूर्ण सहमत हो या आंशिक सहमत हो, तो विद्यार्थियों आप इस बात से पूर्ण सहमत होंगे। एक अध्यापक को, अब प्रश्न यहां से जो प्रत्येक लाइन से बनने वाले हैं, एक अध्यापक को, एक अध्यापक को कैसे सजग बनाएं, एक अध्यापक को कैसे सजग बनाएं, ये आपका एक नया बिंदु है। जैसे कोई अध्यापक अपने कार्य के प्रति लापरवाह है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, तो उस अध्यापक को हम कैसे जागरूक करें, उन्हें हम कैसे सजग बनाएं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर कोई अध्यापक है तो उसे ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करके, जैसे कोई अध्यापक अपने कार्य के प्रति सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उस अध्यापक को अपने कार्यों के प्रति सजग या जागरूक करने के लिए उस अध्यापक को ज्ञानवर्धक, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे, महापुरुषों की जीवनियां, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करके भी उनको क्या बनाया जा सकता है, सजग बनाया जा सकता है। उत्तम स्वास्थ्य, एक अध्यापक का स्वास्थ्य, उससे उनका स्वास्थ्य उत्तम हो। अगर एक अध्यापक का स्वास्थ्य अगर उत्तम है तो भी वो अपने कार्य के प्रति सजग होगा। अगर किसी अध्यापक में या किसी विद्यार्थी में अगर बहुत बीमारी है, उसके बीमारी के लक्षणों को दूर करके उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाकर उनको अपने कार्य के प्रति सजग बनाया जा सकता है। क्योंकि एक बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण अब उसमें आलस्यपन आता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। तो अगर हम अध्यापक या शिक्षार्थी जो है या समाज के किसी भी व्यक्ति जो अपने कार्य के प्रति जागरूक नहीं है, तो उनका स्वास्थ्य अगर उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान, उत्तम शिक्षण विधियां, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, बहुत सी बार बहुत से अध्यापक होते हैं पढ़ाने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कक्षाएं बहुत सी बार आकर्षक नहीं होती है, बालकों में ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। और जब उनके सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं तो उनमें नर्वसता उदासीनता आ जाती है। तो अध्यापकों का एक तरीके से मूल्यांकन किया जाए और उनको समय के अनुसार जो बदलाव करना है, उत्तम शिक्षण बोले तो अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उनको सिखाया जाए कि ये पुराना ट्रेड है और अब एक नए मेथड के हिसाब से अगर आपने अपनी शैली बदली, पढ़ाने का तरीका बदला, तो वास्तव में आपका शिक्षण कार्य बहुत प्रभावी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रेरित करके, अध्यापक ही नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अगर क्रियाशील बनाना है तो उसे अभिप्रेरित करिए, उन्हें जागरूक करिए, बोले तो प्रेरित करके मोटिवेट करिए उनको। अब अभिप्रेरित करना सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, प्रशंसा के माध्यम से, दंड के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से, बोले तो सकारात्मक व नकारात्मक रूप से आप किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार कर सकते हो। समाज का सर्वे करके, समाज में व्याप्त बुराइयां हैं तो हम कह सकते हैं समाज का सर्वे करके या सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा, सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा अध्यापक को सजग किया जा सकता है, उनके कार्य के प्रति उनको सजग किया जा सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में
भाग लेकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में होने वाली अनेक प्रकार की पाठ्य सेगामी क्रियाएं हैं। एसयूपीडब्ल्यू कैंप है, बहुत सारे महापुरुषों की जीवनियां हैं, जयंतियां हैं और राष्ट्रीय पर्व है। तो ये जो कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम बोले तो विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उन कार्यक्रमों में उन बालकों को, उन अध्यापकों को जिम्मेदारियां देकर, जिम्मेदारियों का बंटवारा करके, उनको जिम्मेदारियों का एहसास करा के उनको सजग किया जा सकता है, उनको जागरूक किया जा सकता है। प्रशंसा, प्रशंसा व रुचि उत्पन्न करके किसी अध्यापक के कार्य की आपने प्रशंसा की, उनमें सकारात्मक भाव पैदा किए, और जब वो अध्यापक उस कार्य को करने में रुचि दिखाने लग जाता है, तो सीधी सी बात है, वो अध्यापक अपने कार्य के प्रति क्या हो जाएगा, सजग हो जाएगा। समाज में व्याप्त आडंबर, कुरीतियों तथा अंधविश्वास जैसी बुराइयों से, बुराइयों को दूर करके, देखिए यहां से आपके प्रश्न बनता है, आप एक अध्यापक होने के नाते आप समाज, आप कैसा समाज चाहेंगे? सभ्य समाज, आडंबर युक्त समाज, अंधविश्वास युक्त समाज, कुरीतियों से युक्त समाज? तो आप एक सभ्य समाज चाहोगे। आप एक अध्यापक होने के नाते आप कैसे समाज का निर्माण करना चाहोगे? सभ्य समाज। आप अध्यापक होने के नाते कैसे समाज का निर्माण करना चाहोगे? सभ्य समाज, सभ्य, बराबर समाज और तानाशाही समाज। आपके ये प्रश्न बना इसी लाइन से, आप एक अध्यापक होने के नाते आप किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हो, आप किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहेंगे? आपके यहाँ पर सभ्य समाज का, असभ्य समाज का, बर्बर समाज का, तानाशाही। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में कहा था, फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि शिक्षण अभिरुचि के बिंदुओं को अगर क्लियर करना है, तो एक अध्यापक वो होता है जिसकी सोच नकारात्मक नहीं हो। तो विकल्प में जो भी नकारात्मक भाव का बोध कराते हैं, जो भी नकारात्मक भाव का बोध कराते हैं, उनका आंसर कभी नहीं करना अपने को। तानाशाही, तो तानाशाही जो प्रवृत्ति है वो अच्छी नहीं है, नेगेटिव है। बराबर यहाँ पर जंगली के अर्थ में आ रहा है। असभ्य जो सभ्य युक्त नहीं है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका रहने वाला है। आप यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक ऐसी कक्षा ये जो रही, अगर हम इसकी एक बार रिवाइज तौर पर अगर हम चर्चा करना चाहें, तो 2 मिनट आपका ये बिंदु कंप्लीट रहा। आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। आज हमारा बिंदु था सजगता। सजगता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जागरूकता। जागरूकता में किसके भाव निहित होते हैं? जो व्यक्ति जागरूक होगा, बोले तो वो सक्रिय रहेगा, वो क्रियाशील रहेगा, वो सचेत रहेगा। एक अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सजग होना चाहिए। कभी कभी होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, सदैव होना चाहिए तो सदैव होना चाहिए। इसी प्रकार हमने आगे देखा था सजगता क्या है। तो सजगता क्या है? व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानकार है। अगर किसी व्यक्ति को बोले तो, अगर अपने आसपास होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में अगर हम परिचित हैं, हमें उन घटनाओं के बारे में जानकारी है, तो इसका मतलब हम हमारे समाज में घटित होने वाली घटनाओं के प्रति हम क्या है? सजग है, बोले तो जागरूक है। तो आप एक अध्यापक होने के नाते आप सामाजिक घटनाओं के प्रति सजग होना चाहेंगे। कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा कुछ कह नहीं सकते, तो हमेशा हम सजग रहना चाहेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, एक अध्यापक को सदैव अपने कार्य के प्रति होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए? उदासीन
निष्क्रिय, सजग, नकारात्मक। तो क्या होना चाहिए? सजग। अध्यापक को सदैव सजग व जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। तो बताइए, अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सदैव सजग रहना है, आवश्यक है कि अनावश्यक है कि अत्यावश्यक है? तो ध्यान रखना अत्यावश्यक है, यह आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक समाज का निर्माता होता है तथा बालक उनका अनुकरण करके सीखते हैं, इसलिए शिक्षक का कार्य के प्रति सक्रिय, क्रियाशील व जागरूक रहना आवश्यक है। एक अध्यापक जलते हुए दीपक समान होता है, जो अपने ज्ञान रूपी दीपक से बालकों के जीवन में व्याप्त अंधकार को दूर करता है। तो बालकों के जीवन में व्याप्त अंधकार का मतलब है जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो उनमें कमियां हैं, उनको दूर करने का काम करता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अध्यापक दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। तो अच्छी बात है, अध्यापक अपना संपूर्ण जीवन खपा देता है, अच्छे नागरिकों का निर्माण करने में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। अपने शिष्यों को उन्नति के मार्ग पर बढ़ते हुए देखकर, उनकी प्रगति को देखकर वो सदैव खुश होते हैं। उनमें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती है, उनमें कोई द्वेष नहीं होता है। समाज में व्याप्त आडंबर तथा अंधविश्वास के प्रति भी अध्यापक को सजग रहना अत्यावश्यक है। तो इस प्रकार के दो प्रश्न बने थे, आप कर सकते थे। एक अध्यापक को उत्तम शिक्षण विधियों तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति सदैव जागरूक होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय के बदलाव के समय एक दौर था जब गुरुकुल आश्रमों में व्याख्यान विधि के द्वारा कोई कागज पेन नहीं हुआ करते थे, गुरु शिष्य आमने सामने हुआ करते थे, खुले आसमान की छत के नीचे बैठ जाते थे और व्याख्यान के द्वारा वहां पर ज्ञान दिया जाता था। समय बदला, फिर आपके ब्लैक बोर्ड पर चौक मिट्टी के द्वारा, फिर धीरे धीरे आपके आपके मार्कर वाला यूज हुआ और आज हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। अब सपोज करिए समय की मांग के अनुसार एक अध्यापक को अपनी उत्तम शिक्षण विधियों का, अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ इन मेथड का प्रयोग नहीं करें तो भी हमारा शिक्षण कार्य अप्रभावी हो जाएगा। एक अध्यापक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो हम इस बात से सहमत हैं और अत्यावश्यक भी है ये। बालकों को ज्ञानी बनाने के लिए अध्यापक का भी ज्ञानी होना आवश्यक है, अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर आप बालक को अगर ज्ञानी बनाना चाहते हो, अच्छे संस्कार उनको देना चाहते हो, तो अध्यापक का भी संस्कारी होना, अध्यापक का ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। अगर उपमा की बात करें तो अध्यापक की स्थिति किस प्रकार होती है? बगीचे के माली के समान होती है। विद्यालय की उपमा किससे की गई है? बगीचा से की गई है और विद्यार्थी की तुलना पौधे से की गई है। जिस प्रकार एक माली पौधे को सींचता है, उसको पालन पोषण करता है, उसकी देखभाल करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थी को सीखने का काम करता है, उसे संरक्षित करने का काम करता है, उसे आगे बढ़ाने का काम करता है, उसका जीवन व उज्जवल भविष्य बनाने का काम करता है। तो गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। एक अध्यापक को कैसे सजग बनाए? अच्छी पुस्तकें उनको पढ़वाना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें अभिप्रेरित किया जाए, समाज का सर्वे किया जाए, पाठ्य सेगामी क्रियाओं में भाग लेकर भी उनकी प्रशंसा व रुचि उत्पन्न करके भी किया जा सकता है। समाज में व्याप्त आडंबर, कुरीतियों तथा अंधविश्वास जैसी बुराइयों को दूर करें। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए मैं कहूंगा कि जिंदगी में मारने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी व्यक्ति को शरीर से खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान से, अपने एहसान से अगर किसी व्यक्ति को मार दिया तो वो व्यक्ति जिंदगी भर आपका गुनहगार रहते हुए भी आपका एहसान मंद रहेगा। इसलिए मैं चंद पंक्तियों से मैं आज की कक्षा को समाप्त करना चाहूंगा कि क्या मिलेगा मार के किसी को जान से? क्या मिलेगा मार के किसी को जान से? मारना है तो मार डालो एहसान से। अरे दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और मरा हुआ दुश्मन चल नहीं सकता एहसान से, मरा हुआ दुश्मन चल नहीं सकता एहसान से। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आगे की क्लास में।